बॉलीवुड के सबसे दुलारे एक्टर गोविंदा साल 1963 में मुंबई में पैदा हुए। गोविंदा ने बॉलीवुड की 165 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। वो 12 फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन पा चुके हैं, 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। बेहतरीन एक्टर, ज़बरदस्त डांसर और इन सबसे कहीं बढ़कर एक दमदार कॉमेडियन। गोविंदा के 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि अचानक कैसे उन्हें न सिर्फ फिल्में मिलने कम हो गई, बल्कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जैसे गायब ही हो गए। 90 के दशक में पैदा हुआ शायद ही ऐसा कोई हिंदी सिने प्रेमी हो जिसने गोविंदा को किसी न किसी रूप में पसंद ना किया हो। आप किसी से भी पूछिए, जवाब यही मिलेगा कि गोविंदा लाजवाब थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जिसे आज के दौर का सबसे बड़ा सुपरस्टार होना चाहिए था, वो फिल्मी दुनिया से गायब कैसे हो गया। गोविंदा ने 1986 में लव 86 और इल्ज़ाम जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसके बाद हत्या, जीते हैं शान से, शोला और शबनम जैसी फिल्मों ने उन्हें पॉपुलैरिटी दी। डेविड धवन और कादर खान के साथ उनकी तिकड़ी से सिनेमाघरों में ठहाकों का दौर शुरू किया गया। गोविंदा राजा बाबू से हीरो नंबर 1 बन गए, लेकिन 2000 के दशक में आते आते धीरे धीरे वो सिल्वर स्क्रीन से गायब होने लगे। गोविंदा के करियर के खत्म होने के पीछे कई तरह की बात है। इसके बाद 1999 में 4 फिल्में रिलीज हुई। हसीना मान जाएगी जहां एवरेज रही, वहीं अनाड़ी नंबर 1, राजा जी और हम तुम पे मरते हैं फ्लॉप साबित हुई। साल 2000 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई। 2001 में भी उनकी 6 और 2002 में 4 फिल्में रिलीज हुई। इन 6 फिल्मों में से कोई भी फिल्म नहीं चल सकी जिसने बॉक्स ऑफिस पर या दर्शकों के दिल में हिट वाली छाप छोड़ी हो। ऐसा नहीं है कि गोविंदा को फ्लॉप होती फिल्मों के कारण फिर मौका नहीं मिला। 2006 में भागम भाग और 2007 में पार्टनर में उन्हें पसंद तो किया गया, लेकिन इतना साफ था कि अब सोलो हीरो के तौर पर गोविंदा अपना चार्म खो चुके हैं। ऐसा इसलिए कि इसके बाद भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो छाप नहीं छोड़ पाए। किसी भी कलाकार के लिए समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन गोविंदा अपनी कला में तो माहिर थे, लेकिन वक्त के साथ बदल नहीं पाए। रन भोला रन में उनके साथ काम करने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई एक्टर ने बताया था कि गोविंदा कभी कभी शूटिंग के लिए नहीं आते थे। ऐसे में उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता था। गोविंदा को लेकर फिल्मी सेट से ऐसी कई कहानियां और किस्से हैं। कहीं उनके नखरों से मेकश परेशान हो गए, कहीं उनकी लेट लतीफी से। जाहिर है ऐसे में डूबते करियर को संवारने का मौका कम ही मिलेगा। गोविंदा उन सितारों में से रहे हैं जिनके पास एक बार में 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रहते थे। उनकी एक फिल्म को बनाने में 6 महीने का वक्त लगता था। जाहिर है एक साथ 3-4 फिल्मों में काम करने और आराम नहीं मिलने की वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। सबसे बिजी और सबसे मेहनती एक्टर होने के बावजूद स्वास्थ्य ने भी उनका साथ नहीं दिया। इस कारण उन्हें कई बार बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ा। एक तरफ फिल्में फ्लॉप हो रही थी, दूसरी तरफ स्वास्थ्य कारणों से फिल्मों बनाने में देरी हो रही थी। ये भी एक कारण है कि मेकर्स का मन गोविंदा से हटने लगा। गोविंदा के बाद के दिनों की फिल्मों में डू नॉट डिस्टर्ब, मनी है तो हनी है, लाइफ पार्टनर जैसी फिल्में बुरी तरह पिट चुकी हैं। उन्हें सनी देओल की गदर से लेकर स्लम डॉग मिलियनेयर तक ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने फिल्में ठुकरा दी। इंडस्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि फ्लॉप साबित हो रहे करियर के कारण गोविंदा उन दिनों चिड़चिड़े हो गए थे। इस कारण वो छोटी छोटी बातों पर भी भर जाते थे। डेविड धवन से उनका झगड़ा हुआ, लेकिन इसके साथ ही कई बड़े फिल्म मेकर्स से भी कहासुनी हो गई। वाजिब कारण ये भी है कि उनके इस रवैये के कारण कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। फिल्मों में अपनी नैया डूबते देख 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लोकसभा भी पहुंचे, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में वो संसद से ही गायब रहे। फिल्मों से जूझ रहे गोविंदा की 2007 में पार्टनर रिलीज हुई। फिल्म हिट साबित हुई थी। गोविंदा ने 2008 से राजनीति से दूर जाने का फैसला ले लिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि राजनीति में जाकर उन्होंने अपना समय बर्बाद किया और इस कारण उनके फिल्मी करियर को बड़ा नुकसान हुआ। एक और इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने ऊपर लगे अहंकार, गुस्से, रवैये और सेट पर अनप्रोफेशनल होने जैसे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा कि जब आप सफल होते हैं तो कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब मैं 14-15 साल अपने करियर में टॉप पर था, तब मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब मेरे फिल्में फ्लॉप होने लगी तो सबको मुझसे दिक्कत होने लगी। यही फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ समय के साथ लोग और उनके रिश्ते बदल जाते हैं।